सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद एक बार फिर जेएनयू का कैंपस सियासत का अखाड़ा बन गया है। 2020 के दिल्ली दंगों की कथित साजिश मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली और इसी फैसले के विरोध में जेएनयू के छात्रों के एक समूह ने कैंपस के भीतर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर विवादित और आपत्तिजनक नारे लगाए गए। 5 जनवरी की रात हुए इस प्रदर्शन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि यह विरोध प्रदर्शन 5 जनवरी 2020 को जेएनयू में हुई हिंसा की वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया था। अब इस नारेबाजी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि ये सब बीजेपी खुद करवाती है। नारे तो अपना आप लगवाते हैं, इन्हें 24 हर बार यही रह गया, इनको अपना आप नारे लगवाते हैं। जो लोग जेल में आपने 5 साल सड़ा दिए उतनी सजा नहीं होगी उनके जुर्म की जितने आपने उन्हें जेल में सड़ा दिया है? और अपना आप नारे लगा करके, नारे लगाने से कुछ हो रहा है? वो सामने बात आई है कुछ नहीं, नारे कुछ नहीं है, ये सब हल्की बातें हैं। इन्हें 24 प्रधानमंत्री को गाली दे दी, उसको नारा लगा दिया, गृह मंत्री को ये कर दिया। भाई क्या है, कहां लेके खड़े हो गए तुम देश को? बांग्लादेश की तरफ देख लो, जहां लोगों को मार रहे हैं वहां नहीं देखोगे आप। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करने में एक पल भी नहीं लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जेएनयू में हुई नारेबाजी को देश विरोधी मानसिकता बता दिया। जब से उमर खालिद और शर्जील इमाम का फैसला आया है, कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम का मानसिक दिवालियापन सामने आ रहा है। पहले पृथ्वीराज चौहान, हुसैन दलवाई, बृंदा कराज जैसे लोगों ने उमर खालिद को मासूम बताया और अब सुप्रीम कोर्ट, और केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग जेएनयू में मारने के नारे लगाते हैं। कहते हैं कि कब्र खुदेगी मोदी और अमित शाह जी की। यह दिखाता है कि ये भारत विरोधी अर्बन नक्सली गैंग है जो हमेशा उमर, शर्जील जैसे टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है और वोट बैंक नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु के समर्थन में आ जाते हैं, कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये नक्सलियों को शहीद बताते हैं। ये सीआरपीएफ के जवान के मारे जाने पर मिठाइयां बांटते हैं। ये वही लोग हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए आंसू बहाते हैं। कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या उनका इकोसिस्टम हो जेएनयू में, ये हर बार टुकड़े टुकड़े और भारत के देश विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक की अवहेलना करते हैं। इस पूरे मामले के बाद जेएनयू परिसर में तनाव का माहौल बन गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नारे किसने लगाए और किन परिस्थितियों में लगाए। आपको बता दें, 5 जनवरी 2020 जेएनयू के इतिहास का सबसे हिंसक दिन माना जाता है। उस दिन नकाबपोश लोगों की भीड़ कैंपस में घुस आई थी। 3 हॉस्टलों को निशाना बनाया गया। छात्रों पर लाठियों, पत्थरों और लोहे की रॉड से हमला हुआ। हॉस्टल के कमरे तोड़े गए, खिड़कियां, फर्नीचर और निजी सामान तहस नहस कर दिया गया था। करीब 2 घंटे तक कैंपस में अफरा तफरी मची रही थी। इस हिंसा में जेएनयू छात्र की तत्कालीन अध्यक्ष आयशी घोष समेत कम से कम 28 लोग घायल हुए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।